अभी मैं बाया, ये चौक है, बाया चौक पर खड़ा और हमारे साथ मेरे भाई और बंधु खड़े हैं और इनके बीच में अपनी मैं थोड़ी सी बात रख रहा हूं। मित्रों, मैं यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहा हूं। थोड़ा गाड़ी को स्पीड थोड़ा कम कर लेना। हाँ अच्छा ठीक, आइए, बहुत अच्छा। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहा हूं और जनसंपर्क में मैं चला हूं। जनसंपर्क में जनता से मिलता हूं, बातें करता हूं, उनकी समस्या को सुनता हूं, अपने बारे में बताता हूं। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह कुशवाहा है और मैं हरिबेला गांव का रहने वाला हूं। और इस बार मैं सोचा कि यहां चुनाव लड़ूं, तो किस आधार पर चुनाव लड़ूं, अपने भाई बंधुओं के बीच क्या लेकर जाऊं और क्या काम करके दिखाऊं। मैं टीचर हूं और दिल्ली में हम पढ़ाते थे। सैकड़ों डॉक्टर इंजीनियर मैंने इस देश को दिया है, सैकड़ों डॉक्टर इंजीनियर इस देश को हमने दिया है। कोरोना के कारण ही यहां पर हम आ गए। कोरोना 2020 की हुई तो कोरोना में हम आ गए। लीजिए। और यहां पर मैं सीतामढ़ी की समस्या के बारे में बता दूं। सबसे बड़ी बात कि मैं खाद वितरण में देखा कि किसानों को 12 बजे रात को लाइन में लगा हुआ है। 12 बजे रात से ही किसान के लिए। और शायद सब लोगों को पता है, बच्चा बच्चा को पता है कि हमारे बिहार की मिट्टी जितनी उपजाऊ है, हमारे बिहार के ही सीतामढ़ी के मिट्टी जितनी ताकतवर है, उपजाऊ है, उतना हिंदुस्तान में किसी भी राज्य की मिट्टी उपजाऊ नहीं है। लेकिन मेरे मित्रों, क्या कारण है कि हरियाणा और पंजाब का किसान सबसे उत्तम है, सबसे नंबर 1 पर है। आखिर हरियाणा और पंजाब के किसान ही आगे क्यों हैं? क्या आपने कभी सवाल पूछा? क्या आपने कभी सोचा? हम सभी किसान के बेटा हैं। अगर बिहार से कोई कलेक्टर भी बन करके गया है तो उसका दादा किसान होगा। अगर सीतामढ़ी से कोई डॉक्टर इंजीनियर भी बनकर गया है, बिहार से कोई डॉक्टर इंजीनियर बनकर गया तो उसका दादा परदादा किसान रहा होगा। जब हमारे सीतामढ़ी की जमीन इतनी उपजाऊ है, हमारे सीतामढ़ी की मिट्टी इतनी ताकतवर है, तो फिर हरियाणा और पंजाब का किसान ही क्यों सबसे आगे? सीतामढ़ी का किसान क्यों नहीं आगे है? क्योंकि सीतामढ़ी के किसानों को, भाई साहब, अरे भाई साहब थोड़ा सा आगे आइए, उनको रास्ता दे दीजिए। मोटरसाइकिल की आवाज आ रही है, हमको भाषण देने में थोड़ा दिक्कत हो रही। भाई साहब थोड़ा सा आ जाइए इधर। चाचा जी थोड़ा इस साइड आइए। माइक रखना चाहिए ना, चलते हैं तो जितना बोलिएगा नहीं ऐसा है, कम साउंड पर काम चल रहा था। हाँ ना ताकत लगाना पड़ता। हाँ ठीक, ना उनका कहना सही है, आवाज में फर्क। अच्छा देखिए, तो हमारे यहाँ का किसान पिछड़ा है, उसके मूल कारण है कि समय पर खाद नहीं मिलता है और समय पर पानी नहीं मिलता। नहीं तो हमारे सीतामढ़ी का किसान, हमारे बिहार का किसान भारत का नंबर 1 किसान होगा। पंजाब और हरियाणा का किसान पीछे हट जाएगा। पंजाब में खाद के लिए किसी भी किसानों को लाइन में नहीं लगना पड़ता। क्या आप सुनेंगे? हरी के जी। तो पंजाब और हरियाणा में किसानों को लाइन में नहीं लगना पड़ता है खाद के लिए।
हमारे बिहार में, हमारे सीतामढ़ी में 12 बजे रात में लाइन में खड़ा है कि कल सुबह 10 बजे दुकान खुलेगी तब मुझे खाद मिलेगा, और जो पीछे आया उसको नहीं मिला, खादे नहीं मिला। भगवान भरोसे बारिश हुई तो खेती हुई, नहीं तो खत्म हो गया। इसलिए हमने निर्णय लिया है, और आज तक कोई भी विधायक और सांसद ये आपको नहीं कहा होगा जो आज मैं कहने जा रहा हूं। और ये बाया बाजार पर बोल रहा हूं कि सबसे पहले मैं किसान विकास केंद्र हर एक पंचायत में खोलूंगा। किसान विकास केंद्र प्रत्येक पंचायत में खोलूंगा। किसानों को खाद की समस्या नहीं रहेगी। सबसे पहला मैं यही काम करूंगा। दूसरे नंबर पर शिक्षा के लिए है, हर पंचायत में शिक्षा विकास केंद्र खोलूंगा। हर पंचायत में एक एम्बुलेंस दूंगा। जो एम्बुलेंस के लिए आप सीतामढ़ी फोन करते हैं तब तक पता चला कि आपका पेशेंट गड़बड़। हाँ हाँ बिल्कुल, नंबर, घर का पता टोटल आप लीजिए, हम पूरा लिखे हुए। हर पंचायत में एक एम्बुलेंस दूंगा। सड़क, नाली और बिजली, अभी आ रहे थे कई जगह पानी लगी हुई है, वाटर लॉगिंग है, ये समस्या है। और हर पंचायत में एक पुलिस कैंप दूंगा। हर पंचायत में एक पुलिस कैंप दूंगा। ये मैं 5 बिंदुओं पर चुनाव लड़ने जा रहा हूं, और सभी जगह मैं लोगों से बोलता हूं कि घाघ और बुद्धिमान आदमी को आप वोट देते हैं, इसलिए आपको 5 साल तक तर पाता है। क्षेत्र में घूम करके नहीं आता है। टिकट लेने के लिए करोड़ों रुपया फेंक देगा, टिकट खरीद कर ले आता है। मुझे राजनीति नहीं आती है, मैं विज्ञान का आदमी हूं। भाई साहब, आप मेरे गांव में जाकर पता लगा लेंगे, सब कहता है कि ये चुनाव लड़ रहा है, ये पागल आदमी। घर के ससुराल के लोग कहेंगे कि बिगड़ गया। मैं पढ़ा लिखा हूं। जब हम आपको बताए कि सैकड़ों डॉक्टर और इंजीनियर बनाया है, पैदा किया है, तो हम पढ़े लिखे हैं। तो हम इस क्षेत्र में आए हैं, और हम चाहते हैं कि एक बार मौका आप दीजिए। मैं सीतामढ़ी की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल करके रख दूंगा। मैं कोई करोड़पति, अरबपति बाप का बेटा नहीं, 5 शेर बन करने वाले गरीब मजदूर का बेटा हूं। हमारे शरीर पर जो ये बंडी देख रहे हैं, ये दूसरे के पैसे से है। हम पैंट शर्ट में घूम रहे थे तो हमारा ये पोस्टर जो चिपकाता है, कहाँ गया ये लड़का? हाँ यही है। ये हमको कह रहा है सर कि आप नेताजी की तरह नहीं लगते हैं। तो हम कहे क्यों? तो आप कुर्ता पैजामा नहीं पहन कर चलते हैं। हम कहे अभी तो खरीदने में पैसा लगेगा, और एक दिन का जो 6,000-7,000 रुपया खर्च होता है ये बोलोरे गाड़ी से चलने में, और ये भी लेता है 400 का रोजाना। ये नहीं कहता है कि हम 350 का लेंगे, 400 लेता है या खाना पीना। हम कहे ठीक है, तू काम करता है, कोई बात नहीं। तो हमें दिल्ली से हमारे कुछ विद्यार्थी है, मेरे कुछ दोस्त हैं, वो पैसा 6,000-7,000 रोजाना देता है। उस पैसे से मैं घूम रहा हूं क्षेत्र में। कल हुआ कि चलो ये कहता है कि बंडी खरीद लेने के लिए, तो एक मैं बंडी खरीद लिया गया, शादी का बंडी, और एक कुर्ता खरीद कर लाए कि चलो कुर्ता पैजामा पहन कर चले। पैंट शर्ट में चलते थे, इसको बुरा लगता था। यही हमको कहा ये। चलिए भाषण का काम खत्म हो, चलिए चाय पिलाते हैं कि आप उस समाज में बिलोंग करते हैं, जिस समाज का चौक है, इसलिए चलिए चाय पिलाते हैं। हमको थोड़ा दूरी सफर करना है। हम जब चुनाव में आएंगे तो हम चाय भी पियेंगे, आपसे मिलेंगे। पार्टी से जुड़े हुए हैं कि अपना स्वतंत्र? देखिए, कई लोग हमसे पूछते हैं, अभी इस पर नहीं लिखा हूँ, लेकिन जब आप सवाल किए हैं। हाँ नहीं ना, हाँ। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ, और 15 सालों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक में हूँ।
दिल्ली में हम थे तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा दायित्व था राष्ट्रीय प्रांतीय स्तर का। हमने ईसाईकरण को रोका दिल्ली में। दिल्ली के 7 सांसद के साथ हमारी बैठकें होती थी। जहां जहां ईसाईकरण होता था, हिंदुओं को ईसाई बनाया जाता था, उसको रोकते थे। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक होने के नाते मुझे भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने का अधिकार है और दिल्ली के बड़े बड़े राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो पदाधिकारी हैं वो इसमें उतर गए हैं कि इस बंदा के बारे में जानते हैं तो ये बंदा चुनाव लड़े, हम इसको टिकट दिलवाते हैं। प्रयास में सभी लोग हैं। अगर ऊपर वाले की कृपा हुई तो आपके बीच भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर के आऊंगा। टिकट लेकर आइए। अभी मैं इस पोस्टर पर ये जाहिर नहीं किया क्योंकि वहाँ कुछ लोगों का कहना है, कमान का भी आदेश नहीं है। हाँ, अभी मुझे हाई कमान का आदेश नहीं है। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क अब कीजिए, जनसंपर्क कीजिए, एक ही बार वोट लेने जाइएगा तो कहेगा कि नया नया कहाँ से दूल्हा आगे ले है। हाँ, तो वही बात है। तो इसीलिए कह रहे हैं, जब सवाल होता है, अभी मैं इससे आगे कहाँ जगदर में भाषण दे रहे थे, कहाँ गया? हाँ, जगदर में। तो वहाँ के लोग भी पूछे हैं, जरूर कुछ बात लिखे नहीं कहीं कि हम स्वयं संघ नहीं, अरे वो लिखने से मना कर दिए हैं। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये कार्यकर्ता, ये भी हम पहले वाले पोस्टर पर लिखे थे। जब पोस्टर छपवाकर वहाँ भेजे तो कह रहा कि नहीं, अभी नहीं लिखना, अभी ना भारतीय जनता पार्टी लिखना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लिखना। हाँ, अभी आपको जनसंपर्क करना। हम कहीं कहीं बोल दे रहे हैं, जब आप पूछते हैं बोल दे रहे हैं तो कुछ पता देना जरूरी है, तो हम अपनी योग्यता को बतलाते हैं। हाँ, अब कई लोग हमें कहें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक जी टिकट न दे, जनसंपर्क तो बना रहे हैं जी, भारतीय जनता पार्टी टिकट न दे, उस समय क्या कीजिएगा, करिएगा कि छोड़ दीजिएगा? हम हर गांव से एड्रेस फोन नंबर ले रहे हैं। ठीक, ऐसा भी हो सकता है ना, ये भी है। हर गांव से मैं फोन नंबर ले रहा हूं, मुख्य लोगों का। कई लोग हमको बताए हैं कि अगर आप इतना जोशीला है, युवा है, ऐसे परिवार से आप बिलोंग करते हैं, निश्चित तौर पर आप काम करने वाले होंगे। हम सीतामढ़ी में पढ़ते थे तो हम रिक्शा चलाते थे। 9th क्लास में हम पढ़ते थे तो महुआ चिमनी में हम ईंटा पाते थे। पानसेर हमारे पिताजी बन, हम भी जाते थे पानसेर बंद करने के लिए। वो 80 में आज तो है 80 के दशक में सब पानसेर बंद था, है ना। अब न हो गया है महंगा, अब तो रुपया पर लोग काटते हैं। तो हम भी जाते थे दूसरे तीसरे के खेतों में रोपनी करने के लिए, तो वो गमछा लेकर जाते तो उधर से बन लेकर के आते थे, है ना। हमारे घर पर अभी 6 धुर जमीन है और उस पर ये जो फूस का देखे दुकान वो भी नहीं, और 2 कट्ठा घरारी, 2 कट्ठा खेत है और 6 धुर घरारी है, और कुछ नहीं है मेरा। अब उस पर आता पता है, देखें, अब देख लीजिए। हाँ, अगर मैं योग्य हूं, सांसद बनने की क्षमता रखता हूं, सीतामढ़ी की आवाज अगर मैं पार्लियामेंट में उठाने की क्षमता रखता हूं, तो आप एक बार मौका दीजिए। सर अच्छा कहे हैं कि अगर पार्टी टिकट नहीं दी तो लोगों से हम सर्वे कराएंगे। अगर हमें जनता यहां से मौका देती है तो निर्दलीय मैं चुनाव लड़ूंगा। ये मैं सभी जगह बोलता हूं कि मैं जनता को, अपने भाई और बंधु को उदास नहीं होने दूंगा, जरूर चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मुझे सीतामढ़ी का विकास करना है। हमारे बारे में घर पर पता लगाइए। अगर मैं काबिलियत रखता हूं, योग्यता रखता हूं, सांसद बनने के बाद संसद भवन में ऐसा सवाल पूछूंगा, संसद भवन में हमारी आवाज गूंजेगी। भारत का ऐसा कोई भी सांसद नहीं जो हमारी आवाज को रोक दे। लोकसभा के सांसद को सोचना पड़ेगा, लोकसभा के स्पीकर को सोचना पड़ेगा। बिना माइक का आवाज संसद में गूंजेगी, माइक को बोलने की क्या जरूरत है। हमारे गांव में ड्रामा हुआ, हम 9th क्लास में थे, हम कभी सोचे भी नहीं थे कि मेरे को नायक का रोल मिलेगा। हमारे गांव का BA MA वाला लड़का था, वो सब नायक के लिए टकरार कर रहा था। पढ़ियार हाई स्कूल में बिलास मास्टर साहब, पढ़ियार हाई स्कूल में बिलास मास्टर साहब हमारे गांव के, वो डायरेक्टर का रोल अदा करते थे। सबको कहा पात्र पढ़ने के लिए, तो हमारे गांव के राम इकबाल शाह सबसे पहले उठा, गया पढ़ने।
तो कह रहा है इसे मैल छोड़ाते हुए, ग्वालियर राज्य में तहलका मचाने वाला डाकू परशुराम का नाम कौन नहीं जानता है? बिलास मार्ट सर से एक तमेचा मारे का। अरे नायक तो वो होगा, माइक फेल कर जाए तो सुनने वालों की कानों में आवाज गूंजनी चाहिए। तब हमको लगा कि वो आवाज वाले आदमी की जरूरत है, तो हमने कान में अपने सूर्यदेव भाई को कहे। हम उठे तो सूर्यदेव भाई हमको कहते हैं, तू अभी छोट न छा, मुंह छू भेले भेवे न कलो, तोरा नाय के रोल दे। तो तारकेश्वर सिंह हमारे एक मित्र है, तो कहे प्रयास करे में कथी जाए रे, चल उठे। वही बात हाँ हाँ, नहीं एक बोले हैं तो बता रहे हैं। तो रामविलास बाबू कह रहे हैं, रामविलास बाबू कह रहे हैं तू नायक का रोल के लिए आ रहा है सुरेंद्र? हम कहे जी, चलो आओ आओ। बोले उनको, तो उनको 3 बार मौका देते, हम एक ही बार बोले। अब हम यहाँ खड़े हैं, वो कुर्सी पर यहाँ बैठे। हम बोले, ग्वालियर राज्य में तहलका मचाने वाला डाकू परशुराम का नाम कौन नहीं जानता है? पहले लाइन था उसका पात्र का। विलास बाबू कहते हैं जाओ, अरे इसको पात्र दे दो। अब हंगामा खड़ा हो गया। हम वहाँ गांव में कह रहा है कि 80 पेज का ये है, ये क्या याद करके दिखाएगा? तो उस समय क्लास में हम फर्स्ट करते थे। कह रहा है कि सुरेंद्र कितना दिन में सुनाएगा? हम कहे सर 2 दिन टाइम दीजिए, सुना देता हूँ। अब 2 दिन क्या, मैंने 1 दिन में सुना दिया। विलास मास्टर साहेब हमको कहें कि सुरेंद्र पढ़ाई पर जितना खर्च होगा मैं दूंगा। जब हम सीतामढ़ी पढ़ने के लिए गए, और ये बात सुनिए, हाँ ना थोड़ा सा जाने दीजिए, हम थोड़ा भाषण दे रहे हैं। ओ भाई साहब अभी थोड़ा निकालिए, हम थोड़ा सा भाषण दे रहे हैं। हाँ, उस साल 93 में ड्रामा हुआ गांव में, पता लगाइएगा। 10 गांव में शोर हो गया कि भाई इससे अच्छा रोल अदा करने वाला कोई लड़का नहीं है, और मेरा नाम सुरेंद्र सिंह से डाकू परशुराम हो गया। जहां हम जाते तब लोग बोलता डाकू परशुराम आ रहा है, डाकू परशुराम आ रहा है, नाम ही हो गया। इसलिए आज भी कह रहा हूं, बिना माइक का मैं जो बात बोलता हूं ना, आवाज हमारी गूंजेगी पार्लियामेंट में। और जब मैं बोलना शुरू करूंगा सीतामढ़ी के बारे में, तब बड़े बड़े सांसद को छक के छुड़ा दूंगा। जब हम पटना गए पढ़ने के लिए, और 1-2 नहीं 4-5 कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कंप्लीट करके यूं ही छोड़ दिया। हमारे गांव में टंडसपुर का एक लड़का था, उसके फादर चला गया पटना। तो हमारे गांव का एक आदमी कहा कि सुरेंद्र जो है ना, आपके बेटा को मास्टर बना सकता है, पटा लीजिएगा। तो कहा पटेगा कैसे? तो वो जोशीला बंदा है। हम साइंस कॉलेज के गेट पर दुकान पर चाय पी रहे थे सुबह सुबह, वो आदमी गया और हमको कहता है देहाती भाषा में गाली देते हुए, तू कथी बर का कलेक्टर बनवा, हमारा बेटा के तू मास्टर बनाइए न सके छा, तू कथी कलेक्टर बनवा। हम जोशे में बोले वहीं पर कि जूते की नोक से लिख दूंगा, तो आपके बेटा को मास्टरवा, कर्मचरिया और किरनिया बना दूंगा, जूते की नोक से लिख दूंगा। हमको नहीं पता था कि क्या हम बोल रहे हैं, जोश में हम बोल दिए, जोशीला आदमी मैं हूं। हमने सीधा बोला कि जूते की नोक से लिख दूंगा, तो आपके बेटा को मास्टरवा, कर्मचरिया, हवलदारवा बना दूंगा। अब मैंने बना दिए 35,000 रुपया दिया, 3.5 लाख रुपया में तय किया, 10 दूर घरारी, नहीं दिया पैसा, आज तक भी नहीं दिया। मैं मेडिकल करके छोड़ दिया, इंजीनियरिंग करके छोड़ दिया, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर मिला था, कंप्लीट करके छोड़ दिए। मणिपाल यूनिवर्सिटी में डेंटल मिला था, छोड़ दिए। बिहार में मास्टर की नौकरी मिली, छोड़ दिए। नशा सवार हुआ कि लाल बत्ती लेंगे, चले गए दिल्ली। हमारे गांव के लोग खड़े हो गए कि ये बंदा को पढ़ाई पर जो खर्च होगा हम देंगे। विलास बाबू हमारे पिताजी को बुलाया, कहे कि महतो जी आके तो पैसा ना हवे, अब बेटा भागल पढ़े, कथी करिए? तो कहे कि सीतामढ़ी में बड़का जे हाकिमिनी से हम बन के आए। तो वो तो हाई स्कूल के टीचर थे, तो वो कहे कि महतो जी 12 बजे रात को आइएगा तो पैसा ले जाइएगा सुरेंद्र के लिए।
थोड़ा मोटरसाइकिल को बंद कर लीजिए। हाँ आने तो चलिए। हाँ कुछ मतलब 12 बजे रात को आइएगा, फिर भी पैसे दूंगा। अपने बेटा शंभू को बोल दिया कि महतो जी आएंगे 12 बजे रात को, इनको पैसा देना है। प्रतिभावान थे, किसी कारण बस शादी होने के बाद थोड़ा नर्वस हो गए। अब बहुत लंबी कहानी है, शादी भी करना नहीं चाह रहे थे। गार्जियन सब घर फोड़ दिया। हमारे पिताजी बुजुर्ग थे, हो गए बउआ न बियाह करबे तब मरिए जब तो हम भागिए जब, तब उस तरीके से हमने थोड़ा सरेंडर किया। हमने कहा कि 2 साल रुकिए ना, सीतामढ़ी में जो हाकिम बैठी है ना से हम बन के आ रहा छी, लेकिन बात माने नहीं। शादी विवाह के बाद फंस गए, पढ़ाई कम होने लगी, तो ये सब चीज से कुछ डैमेज हुए। शादी के बाद हम डैमेज हो गए, लेकिन हम आए हैं, हमारे बारे में पता लगाइए। हम अगर अच्छे हैं, प्रतिभावान हैं, पार्लियामेंट में आवाज उठाने की क्षमता रखता हूं, चुप्पा नहीं हूं, आवाज उठाने की क्षमता रखता हूं, तो भाई साहब बोले हैं सब जाकर नंबर ले रहा हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिली और सीतामढ़ी की जनता, सीतामढ़ी के भाई और बंधु, इसको जाने दीजिए भाई, रोड पर भाषण दे रहा हूं ना। थोड़ा सा भाषण आप कम कर रहे हैं, नंबर हम आपसे लेंगे ना। जा 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 ले जा ले जा ले जा। ओ भाई साहब थोड़ा रुकिए, थोड़ा नंबर उम्बर लेना है। अच्छा ठीक है, हम ले रहे हैं। हाँ नहीं, हाँ हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप लोग समर्थन देते हैं, उस पर फोन नंबर दिया हुआ है, फोन कीजिएगा, नाम हम सेव कर लेंगे। अगर समर्थन देते हैं तो निर्दलीय चुनाव अवश्य लड़ूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। मकान कहाँ चल? मकान तो हरी बेला भेल है ना सर? अभी मैं जहां खड़ा हूं वो नरगा बाजार है और अंबेडकर चौक से जाना जाता है जी। ये अंबेडकर चौक है और नरगा बाजार है, टेम्पू स्टैंड है। टेम्पू स्टैंड जी, टेम्पू स्टैंड है। तो नरगा अंबेडकर चौक की जनता को सबसे पहले मेरा प्रणाम है, और कंधे से कंधे और कदमों से कदम मिलाकर चलने वाले मेरे देश प्रेमी साथियों, आपके क्षेत्र से एक मिनट भाई, एक मिनट सुनिए ना, सुनिए ना, ऐसा है ना, ऐसा सुनिए ना, ऐसा है, हम आपको बताएं, हम बच्चों को खास तौर पर बोलते हैं, हेमा मालिनी आए तो भीड़ तो लगेगा ही, पैसे नहीं समझे। हम आज की युवा में बदलाव लाना चाहते हैं कि हम अगर अच्छी बात कर रहे हैं, आप तो डांस देखने के लिए भीड़ लगाएंगे, लेकिन जो बात अच्छी है, जो बात आपकी बच्चों के लिए, समाज के लिए है, हम लड़ रहे हैं, उसको तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। नहीं पड़ेगा। हाँ, तो थोड़ा पोस्टर बांट दीजिए इनको दे दीजिए। हाँ मेरे दोस्तों, बाजार पर नहीं, यहाँ जो लोग खड़े हैं, हाँ दीजिए नहीं, हाँ थोड़ा आराम से, पहले हमें बोलने दीजिए भाई साहब, पहले मुझे बोलने दीजिए, ठीक है, पोस्टर बारी बारी मिलेगा, पहले बोलने दीजिए, आराम से पहले होइए। मित्रों, मैं क्षेत्रों में घूम रहा हूँ और सभी जगह एक ही बात बोलता हूँ कि मैं जो चुनाव आपके क्षेत्र से लड़ने जा रहा हूं, उसका कारण क्या है और हम क्यों लड़ना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि सीतामढ़ी का विकास सबसे ज्यादा हो, और इसलिए हर पंचायत में मैं एक किसान विकास केंद्र खोलूंगा। क्या खोलूंगा? आप लोग
भाई साहब उनको थोड़ा बाजा थोड़ा सा कहिए, एक आदमी थोड़ा सा बाजा 10 मिनट के लिए कहिए तो बंद करिए। आप सभी लोगों को समय पर खाद नहीं मिलती है और खाद लेने के लिए 12 बजे रात में ही लाइन में खड़ा होना पड़ता है। सही है। खाद की समस्या है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन एक बात बताइए, हरियाणा और किसान, हरियाणा का किसान पंजाब का किसान सबसे आगे है। पार्टी कौन सा है? 1 मिनट बोलने दीजिए, बाद में बात करेंगे। हाँ, हरियाणा का किसान और पंजाब का किसान सबसे आगे है। लेकिन हरियाणा की मिट्टी, पंजाब की मिट्टी क्या हमारे सीतामढ़ी की मिट्टी से ज्यादा ताकतवर है? नहीं, नहीं है, नहीं है। नहीं, बिहार की मिट्टी से ज्यादा ताकतवर नहीं है। नहीं। लेकिन फिर भी बिहार का किसान, सीतामढ़ी का किसान पीछे है हरियाणा और पंजाब के किसान से। क्यों? क्योंकि यहाँ के किसान को समय पर खाद नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता है, भगवान भरोसे बारिश हो। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र में हर एक पंचायत में एक किसान विकास केंद्र दूंगा, एक किसान विकास केंद्र खोलूंगा पंचायत में। किसी किसान को कोई दिक्कत ना हो और उसकी शिकायत सुनने के लिए मैं एक विकास केंद्र में पदाधिकारी को रखूंगा, एक कार्यकर्ता को रखूंगा कि भाई काम करना है। ऐसा आज तक किसी सांसद विधायक ने घोषणा नहीं किया, किसी सांसद और विधायक ने ऐसा घोषणा नहीं किया जो आज मैं आपको कहने जा रहा हूं। पंपलेट में पढ़िए। दूसरा है कि मैं हर पंचायत में शिक्षा विकास केंद्र खोलूंगा। और तीसरा हमारा है कि हर पंचायत में एक एम्बुलेंस दूंगा। एक डंके की चोट पर कह रहा हूं, हर पंचायत में एक एम्बुलेंस दूंगा। हर पंचायत में बिजली, सड़क और नाली सबकी सुरक्षा, सबकी व्यवस्था करूंगा। क्योंकि हर पंचायत में एक सेंटर बनाकर रखूंगा जहां पर किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या है ना, खाद की समस्या, पढ़ाई लिखाई की समस्या एम्बुलेंस के लिए सीतामढ़ी से आती है। आते आते देर हो गया, पेशेंट खत्म, बीमार आदमी खत्म। अगर हमारे पंचायत में ये करे तो काम तो करेगा। और मेरे मित्रों, हर पंचायत में एक मैं पुलिस कैंप दूंगा, हर पंचायत में। ये नहीं कि आपको थाना में जाना है, पुलिस वाले ना आए। पुलिस कैंप यहाँ है, ठीक है, एक है, लेकिन हर पंचायत में तो नहीं है। हर जगह तो सुविधा नहीं है। आपके यहाँ सुविधा बन गई, लेकिन हम हर पंचायत की बात कर रहे हैं। इस 5 पॉइंट पर मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। लोगों से मिलता हूं, बात करता हूं। ठीक, अच्छा है। नरगा मुझे लिया एकरे कही जी जी ना, मुझे आगे मुझे लिया। अच्छा, नरगा में एक राजेश मास्टर साहब कोई है, कुशवाहा है, रिटायर भे गया है। उनकर लड़का के नाम आशुतोष था। आशुतोष कुशवाहा दक्षिणी पंचायत में है। दक्षिणी पंचायत, जी जी। हाँ, घर के बगले में है, घर के पीछे है। यही घर के पीछे। हाँ, वो डुमरा में RSS के शाखा न लगे छे, वही शाखा में हम जाई छी तो उनका से मिली छी। हमर ससुर लागत, कर कुटमैती वाला ससुर छत। तो नरगा में आए हैं। बड़ी हर्ष की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि आज मैं अपने ससुर जी के गांव में हैं। कल जब मैं उनसे मिलूंगा तो बताऊंगा कि हम आपके गांव में गए थे। मेरे मित्रों, आप लोगों को कुछ सवाल करना है, कुछ तो बोलिए। मैं बकता हूं, चुप आदमी नहीं हूं। और अगर आप मुझे पार्लियामेंट में भेज देते हैं, अगर मैं पार्लियामेंट में जीत कर चला गया तो सीतामढ़ी की तकदीर
और तस्वीर को बदल कर रख दूंगा। समस्या आज तो बहुत तक समस्या बहुत भारी किसी है। सांसद ने जो बात नहीं बोला काम करने की बात, वो बात मैं बोलने की क्षमता रखता हूँ। हाँ बताओ, आओ। यहाँ पानी पीने के लिए जो है अभी पानी नहीं मिल रहा है। पानी नहीं मिल रहा। टोटल कर चुके हैं, टोटल कर चुका हुआ है। टोटल एक भी कल चालू नहीं है। बहुत किल्लत है। चलाइए के दिखा दे उन्हें का। ना ना, अब कहें ये शिकायत मुझे कई जगह मिली है। चालू नहीं है। देखिए, हाँ नल जल है, देखिए वहाँ बंद है। ना ना, एक बात कहिए, आप कहें हमें सब जगह से शिकायत मिल रही है कि पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। हमारे गांव में हुआ, हमारा एक हैंड पाइप है जो चल रहा है, तो पूरे गांव का लोग आ रहे हैं, भर कर ले जा रहे हैं, ला रहे हैं सर। 4 बजे से कल चलने लगता है। हाँ कुछ बात सुनिए। हाँ, आइए सर, आइए कैमरा में आइए। ना कैमरा में आइए। ना है क्या, हम क्यों भाई मतलब है कि भागे, हम तक कैमरा में सभी जगह जब हम सही बोल रहे हैं, सही है, तो हम क्यों बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। बोलने का मतलब है कि सर आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं क्या? अच्छा, देखिए, मैं अब आपको बात बता दूं, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूं। पोस्टर पर नहीं लिखा हूं और न ये लिखने का परमिशन, आदेश नहीं है ऊपर से कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लिख सकते हैं, लेकिन मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का कार्यकर्ता हूं और इस नाते मुझे भारतीय जनता पार्टी BJP से टिकट मांगने का हक बनता है। इसलिए मैं भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेने की दौर में हूं, प्रयास में लगे हुए हैं। प्रयास में हैं। अभी यहाँ से बाया में हम भाषण दे रहे थे, तो हमारी बातों से बहुत सारे लोग प्रभावित हो गए, तो कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दी और मैं चाहता हूं कि आप चुनाव लड़ें, आप योग्य पुरुष हैं, आपकी आवाज, आपकी योग्यता ये साबित करती है कि आप पार्लियामेंट में जाएंगे तो सीतामढ़ी के लिए मांग करेंगे, चुप्पा सांसद आप नहीं रहेंगे। सही बात। तो अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है और सीतामढ़ी की जनता अगर चाहती है आपको, तो क्या सीतामढ़ी की जनता के गला पर आप तलवार चला देंगे? ये सवाल बाया में किया गया। अभी बाया चौक पर हम भाषण दे रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि सभी गांव में घूमता हूं और सभी जगह से नाम और मोबाइल नंबर लेता हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट मुझे नहीं देती है और हमारी सर्वे होगा, गांव-गांव के लोगों का नंबर लिया हूं, पूछूंगा कि क्या मैं निर्दलीय चुनाव लड़ सकता हूं। अगर सीतामढ़ी की जनता तय करेगी तो मैं सीतामढ़ी के अभिभावकों, सीतामढ़ी के भाई और बंधुओं को ये भरोसा दिलाता हूं कि मैं टाल ठोक करके निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, सीतामढ़ी की जनता को हताश नहीं होने दूंगा। अगर वो मुझे चुनती है तो डट कर मुकाबला करूंगा। मैंने बाया चौक पर अभी बोला है। एक मिनट हम बोले का मौका दो। हाँ नहीं, अब बोलिए, आइए, बोलिए ना, आइए, यहाँ आइए ना, यहीं से बोलूंगा, कोई बात नहीं। नजदीक में आकर बोलिए। हाँ बोलिए। आपका ससुर जो है ना, हाँ हाँ 4 पाइप जो मिला, हाँ, वो अपने प्लॉट में ही गाड़ के घाटी मार के। अच्छा 1 मिनट, ये बात अगर सत्य है तो फिर आपको कैमरा में बोलने में क्योंकि हम ये वीडियो उनको दिखाएंगे। सही बात। हाँ, अगर हिम्मत है, सत्य बोलने की हिम्मत है हमारे हाँ। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह, यहाँ पर थोड़ा सा आइए। हाँ, देवेंद्र सिंह, आप कुशवाहा हैं? जी, हम भी कुशवाहा। देवेंद्र सिंह कुशवाहा जी हैं। इनका कहना है क्या कि 4 हैंड पाइप मिला? 3 है। 3 हैंड पाइप मिला और वो अपने घेरा में अपने मतलब प्लॉट में जहाँ भी है अपने धसाया है, अपने धसाया, वो सब बंद है। मेरे मित्रों, हमारे ससुर जी राजेश जी मास्टर साहब हैं जो इसी नरगा गांव के हैं और शिकायत मिली है कि उनको 3 हैंड पाइप मिला और ये हैंड पाइप अपने खेतों में लगा लिए और उन्हीं का बेटा भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री है।
आशुतोष जी जिला महामंत्री है और वो अगर गद्दारी करते हैं, कुछ मोहल्ले के लोग बंद है, किसी को बोलने का क्षमता नहीं, हम बोल सकते हैं चाचा का लड़का है, चाचा नहीं बोलेंगे। और एक बात मैं और बता दूं, उन्हीं का भाई, सुनिए, उन्हीं नहीं, अगर कहें तो आवाज उठाया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं मनीष गुप्ता को हम भेजेंगे ये वीडियो कि आपका जिला महामंत्री आशुतोष जी 3 हैंड पाइप जनता का रखकर अपने खेत में हला लिए। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक में गोपीकांत जी को कहूंगा, रामबली जी को कहूंगा, वैशानंद जी को कहूंगा, रोज वो जाते हैं शाखा में, और उन्हीं का भाई हमारा ससुर है मदनाजे में और हमारे साथ गद्दारी किए हैं। आप हरिवेला में जाइए, कहना नहीं चाहिए, कई लोग हमको कहे हैं कि अपनी गरीबी की चर्चा मत कीजिए। चालू रहता है तो क्या इस मोहल्ला के लोग बैंक तक जाता है पानी लाने? नहीं, आप कहें वीडियो में, ये वीडियो हम भेजेंगे, आशुतोष भैया को भेजेंगे कि आप देखिए। भेजने के लिए तो ही बोले। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई हमसे झगड़ा लड़ाई है तो हम न पियेंगे और जनता तो पिएगा। सुनिए, आप थोड़ा बोलने दीजिए। मेरे मित्रों, हमारे पास चुनाव लड़ने की हैसियत नहीं है। 6 धुर घरारी है, 2 कट्ठा जमीन है और 5 शेर बन करने वाले मजदूर का बेटा हूं। आप कहिएगा कि ये बंडी कहां से आया, स्कॉर्पियो गाड़ी कहां से चल रहा है। मैंने इस देश को सैकड़ों डॉक्टर और इंजीनियर पैदा करके दिया है दिल्ली में, और वो विद्यार्थी लोग मुझे पैसा देता है और तब मैं क्षेत्र में घूम घूम करके प्रचार करता हूं। हरिवेला घर है, बड़े गरीब परिवार से हूं, लेकिन सीतामढ़ी की तकदीर और तस्वीर बदलने की क्षमता रखता हूं। अगर आप लोग मुझे पार्लियामेंट में भेज देते हैं तो सीतामढ़ी का नाम सबसे पहले होगा, और जितने भी सांसद भारत में हैं वो सांसद हमारी आवाज पार्लियामेंट में सुनेगा। ठीक है, समय आने दीजिए आप लोगों को। हमारी आवाज पार्लियामेंट में, यहां तक बोलते बोलते थक गया हूं। अभी बाया चौक पर कह रहे थे कि आप माइक से बोलिए, हम कहे कि नहीं, हमारे सामने माइक फेल कर जाएगा। सही बात है। हमारे गांव में ड्रामा हुआ था, तब 9th क्लास में थे, नायक का रोल लेने की क्षमता हमारे पास नहीं था, क्योंकि मैं 14 साल का था। 25 साल 30 साल वाले आया पात्र पढ़ने के लिए। आपके बगल में परिहार हाई स्कूल में मास्टर रामविलास बाबू हरिवेला के नाम सुने होंगे, अब स्वर्गवास हो गए। तो वो मास्टर साहब कहते हैं कि नायक का रोल उसी को मिलेगा जिसकी आवाज बुलंद है। अगर माइक फेल कर जाए फिर भी सुनने वालों के कानों में पहुंचनी चाहिए। तो हमने कहा अपने भाई सूर्यदेव सिंह को कि रे पाठ हमको देगा नायक का, डकैत का रोल, हम तो उम्र में छोटा है, तो कहे कि बोल करके देखिए। तो गए बोलने के लिए, और सब पढ़ लिया था, तो कोई बोल रहा है ग्वालियर राज्य में तहलका मचाने वाले परशुराम को कौन नहीं जानता है, राम इकबाल साहब, विलास मास्टर साहब एक तमेच हमारे, तू नायक का रोल लेगा। अरे नायक का मतलब नायक जैसा होना चाहिए। तब 2-3 और गया, हमको बुलाए, हम गए, सब हमको हंस दिया, कह रहा है 9वीं में पढ़े जाए, 80 पेज का वो पात्र था, एक से याद होते। हम गए पात्र लेने के लिए, सब हमको हंस दिया। उसी तरीके से जैसे राम भगवान गए धनुष तोड़ने के लिए, तो सभी राजे महाराज ने ठहाका लगाए कि ये कोमल लड़का से धनुष टूटेगा, लेकिन राम जी धनुष तोड़े। हम गए पात्र लिए और विलास बाबू कहे कि पढ़ो, हमने पढ़ा। ग्वालियर राज्य में तहलका मचाने वाला डाकू परशुराम का नाम कौन नहीं जानता है।
अभी आवाज हमारी थोड़ी कमी हो गई सुबह से बोलते बोलते। जब उस समय पढ़े थे तो रामविलास बाबू कान में उंगली रख लिए, कहे कि रहने दे रहे, कान फट जाएगा। कह रहे कि सुरेंद्र को नायक का पात्र मिलेगा, ये माइक नहीं रहेगा तो अभी कोई बात नहीं। और 2 दिन में मैंने 80 पेज को सुना दिया, हमें जो नायक का रोल मिला। और शायद 10 से 15 गांव के लोग देखने के लिए आए। और जितना शानदार हमने नायक का रोल निभाया, आज तक एरिया में वैसा ड्रामा नहीं हुआ। और तब मेरा नाम सुरेंद्र सिंह कुशवाहा से सब लोग बुलाने लगे। 1 मिनट, परशुराम, डाकू परशुराम कहकर बुलाने लगे गांव के लोग। जहां जाते ना तो चौकी पर बैठे लोग करें, डाकू परशुराम आ रहा है, डाकू परशुराम आ रहा है। आप लोग चिंता मत कीजिए, 8 से 10 कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कंप्लीट करके मैंने छोड़ दिया। इंजीनियरिंग करके छोड़ दिया, मेडिकल करके छोड़ दिया, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर मिला था, वो कंप्लीट करके हमने छोड़ दिया। इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं योग्यता रखता हूं, मैं योग्यता रखता हूं सांसद बनने की। आप लोग चिंता मत कीजिए, सिर्फ आप लोग पार्लियामेंट में भेजने का काम कीजिए। देखिए तो अब हम तो अभी नहीं पावर में हैं, वोट लेके वोट चल रहा है, पानी नहीं तो आप नहीं समझ रहे हैं हमको। बड़का का चीन दिया, छोटा कौन बैलू नहीं, हमको आप मौका दीजिए। हम नहीं तो छोटका के वैल्यू ना है, छोटका के वैल्यू ना है तो अहाँ सब 500,000 में कथी ला बिक जाई छी। अरबपति लोग अबैया तो 500,000 रुपया दे कथी ला बिक जाई छी। पर देखिए लोग कहते ना गरीब, नहीं सुनिए, गरीब लोग ही बनना चाहता है, गरीब लोग ही सुनिए, गरीब लोग ही गद्दारी करके गलत लोग को चुनता है। वोट के दिन 1000 रुपया 500 लेकर के बिक जाते हैं। नहीं तब क्यों वोट ले, सुनू ना, हम कहे छी उ तो देवे के लिए आबे कर। सही बात कर, पैसा पर तो वोट देवी के ना चाहिए। ऐसा आदमी के चुनिए कि क्या दिन का खर्चा दे रहा है, सालों का खर्चा दे रहा है। नहीं तो वोट न लू तभी के हम न ले, नहीं तो गलत आदमी कर लीजिए। अहाँ अरबपति आदमी के जीता भी छी, करोड़पति आदमी के अखंती बोली छी, ओती के ना ढौआ लेबे के लेल गली में घुस के केनी बटाई छी ढौआ, केनी बटाई छी ढौआ, केनी बटाई, और कहेगा किसी के ना, चुपके से कहेगा, चुपके से। गरीब सब रे चल पिंट सुनिए ना, बोलने दीजिए, भाषण देने दीजिए। उसमें लिखा हुआ है सुरेंद्र सिंह, तो आप नहीं सुन रहे, पढ़े लिखे हैं आप, नहीं तो आप बगल से भी पूछ लीजिए, हमको डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा बोलने दीजिए ना। हाँ सुनिए, तो वो कह रहा है कि रात में बतिया के नहीं पैसा बटाई है तो फलनमा जगह चलना, चिलनमा जगह चलना। 12 बजे रात में उठ करके पैसा लेता है लोग, और कल जाकर वोट देगा। यही गरीब सब कहेगा क्या नेता नहीं मिलने आता। अरे वो तो वोट खरीदा है तो क्यों मिलेगा। पैसा भी ले लीजिए, 50,000 1 लाख लीजिए, हाँ 500,000 बेच दीजिए। 1000 रुपया अधिक से अधिक 1000, और 1000 रुपया में 5 साल के लिए आपके बच्चे गिरवी रखे। 60,000 रुपया में अपन वोट बेचे, हम भी बेचे थे। सुनिए मैं एक बता रहा हूँ, ओ भाई साहब सुनिए, ओ भाई साहब 5 साल के लिए ये गरीब लोग अपने बच्चे को 1000 में बेच दे रहा। सही बात है। 1000 क्या दारू के पैक पर बिक जा रहा है। मैं संकट चौक पर बोल रहा था, जहाँ लेबर लोग सब बैठते हैं, मैं संकट चौक पर खुलेआम बोला कि अगर आप गरीब लोग सुधर गए अपने घर के वोट के, तो आपके बच्चों का भविष्य मैं सुधार दूंगा। सही बात। लेकिन आप गरीब लोग गलत आदमी को चुनते हैं। 5,000 ओ भाई साहब आपकी बात क्या छोड़ेगी थोड़ा। हाँ आप गरीब लोग गलत आदमी को चुनते हैं, 1000 और 500 रुपया में लेकर 1500 में बिक जाते हैं। तो ये कैसे होगा।
ठीक है मेरे बंधु, तो आप लोगों का आशीर्वाद मिले। ठीक 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 है ना, एक बार जोरदार से ताली बजाइए, जिससे लगे कि हाँ, जोर से ताली बजा दीजिए।